इलेक्शन में आपने प्रचार किया, क्या माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि जो हमारा पहला कैंडिडेट था वो अकाली और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कंबाइन जो कैंडिडेट था वो था, और सिर्फ 18,000 वोटों से वो जीत नहीं पाया था। और अब वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सम्मिलित है और उनकी बड़ी अच्छी छवि है। तो और जिस तरह का वहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, लोगों के अंदर एक रोष है कि उन्होंने जो वायदे किए थे 1,000 रुपया महिला को देने के लिए, सब महिलाएं कहती हैं कहाँ है वो 1,000 रुपया। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की जो हालात वहाँ पर हैं, इसके साथ साथ जो नशे की जो हालात है वहाँ पे, मुख्यमंत्री खुद ही जो नशे में धुत रहता है, वो कैसे, हमें तो इस चीज़ की बहुत तकलीफ रहती है, क्योंकि हम बॉर्डर, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसा हमारा बॉर्डर है पंजाब का। तो मुझे लगता है कि इसलिए जनता मन बना चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को परख लिया है, उन्होंने अकाली दल को परख लिया है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को परख लिया है, और केवल 9 महीने की बात है। मुझे लगता है कि जनता जो है वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका देना। 9 महीने के अंदर अंदर उन लोगों को वो भी परख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भी, कि अगर अच्छा काम करेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 9 महीने के बाद बदल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से भी मेरा ये आह्वान है कि एक बार उस कैंडिडेट को, हमारे इंदर इकबाल अटवाल जी जो हैं, उनको ज़रूर आजमाएं और कमल के फूल का बटन दबाएं। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, साल का वक्त रह गया, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, और जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारे हरियाणा की जो योजनाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का साथ देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देगी। दिल्ली में पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया है उसको उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान में लिए है, और उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद कोई FIR वगैरह भी दर्ज की है, तो कानून अपना काम करेगा। आपके बीजेपी के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, काफ़ी आजकल सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे माननीय अमित शाह जी ने भी, गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर उनको कहीं कुछ लगता था तो जब वो उनके पास, तो देखिए जम्मू कश्मीर की वो बात करते हैं, तो उस समय गवर्नर थे वहाँ के वो, तो अगर कहीं कुछ लगता है तो उसी समय में ही उनको उन चीज़ों को उठाना चाहिए था। अभी ये लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात लगती है कि अगर वो अभी कहीं पर भी नहीं है सत्ता में, तो शायद उनको ये चीज़ कहीं कचोट रही है बात कि मैं फिर से सत्ता में क्यों नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ों को, इस बात को जनता भी जानती है कि कौन किस तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी को देखकर जो है उसके हिसाब से बात करता है। मंडियों में अभी भी किसानों को दिक्कत है सरसों खरीद में, और एक वो 30 तारीख से आगे की हैफेड को डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं किसान। कल भी चोपटा में जाम लगा है। देखिए, ऐसा है कि मेरी कृषि मंत्री जी से आज ही बात हुई, क्योंकि ये जो समस्या उठान वाली है, ये जो कार्यक्रम हमारे कई जो है हमारे जो फतेहाबाद की अनाज मंडी के अंदर भी थे, मजदूर वर्ग ने किया था, तो वहाँ पर भी ये बात उठी थी। तो मैंने उसी समय कृषि मंत्री जी से बात की, तो कृषि मंत्री जी ने मुझे ये कहा कि ये डिपार्टमेंट जो है वो हमारे डिप्टी CM साहब का है, और डिप्टी CM साहब पिछले दिनों 10-15 के करीब जो है वहाँ पर दौरे करके गए थे, और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो हमारे आड़ती भाई थे और जो हमारे मजदूर भाई थे, उन्होंने कहा था कि उनके संज्ञान में ये बात लेकर आई है, तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी तक समाधान उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी ACS जो ऑफिसर हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने कहा है कि इसका समाधान जल्द निकालेंगे, ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। OPS पर कांग्रेस कह रही है कि जब सरकार बनाएंगे 2024 में, तो हर स्टेट में जहाँ जहाँ सरकार बनेगी OPS को लागू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि OPS जो है लागू करना, कहना, और उसके बाद उसको ठीक तरीके से अमल में लाना, तो ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, और इसका असर जो है वो बाद में नज़र आएगा जब हम ये देखते हैं कि OPS लागू करने के बाद जो फाइनेंशियल जो है उसका कितना उसके ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो है उसका बोझ पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है वो सरकार जो है वो सोचती है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके अंदर ये अध्ययन करने के लिए कहा था कि हरियाणा के अंदर भी इस बात का अध्ययन किया जाए कि इसका जो है, अगर इसको OPS को लागू किया जा सकता है तो क्या क्या उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। सभी से सुझाव भी लिए थे, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक एमिकेबली कोई ऐसा रास्ता बीच का निकाला जा सकता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार के ऊपर या कि फाइनेंशियल जो है वो लॉस भी ना हो, और इसके साथ साथ जो हमारे भाई हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं से कोई लाभ मिल जाए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बीच का अगर रास्ता निकाला जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैडम, इलाहाबाद तहसील के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का कल एक सूचना मिली है कि 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और SDM साहब ने देखा है इसकी शिकायत भी दर्ज करी है आपके सामने। जी, अब आपके माध्यम से मुझे पता लग रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मैं DC साहब से बात करके आप पूछते हैं कि देखिए, घोटाले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे हमारी सरकार में। आपने देखा होगा कि कोई किसी भी तरह का कोई अगर ऐसा काम करता है तो माननीय मुख्यमंत्री तुरंत प्रभाव से उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजते हैं।
तो अगर कोई ऐसी बात है तो वो प्रशासन से बात करके उसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। एक आरओबी और आरयूबी बनना था, अभी तक फाइलों तक सीमित रह गया। कहाँ पे, कौन सी जगह? सिरसा। सिरसा में नहीं, ऐसा है कि मैंने भी इसके बारे में जो है रेल मंत्री जी के संज्ञान में हम बात लेकर आए थे और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। तो जो है वो अभी आपको मालूम होगा कि जो अमृत जो उसके तहत इसके तहत जो है हमारा सिरसा जो है वो एक बहुत अच्छे स्टेशन के अंदर बदलने वाला है। और पिछले दिनों जो यहाँ के इस बीकानेर डिवीज़न के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरे साथ मीटिंग भी करनी थी, लेकिन वो कहीं व्यस्त हो गए और इसके बाद मेरी भी यहाँ पर ड्यूटी लगी। बहुत जल्द हम लोग एक मीटिंग करके हमारा सिरसा जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर हम क्या क्या बहुत बेहतर कर सकते हैं उसकी हम पूरी छानबीन करके पूरी उसकी जानकारी हासिल करके और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि हम जो है वो सिरसा के रेलवे स्टेशन को और सिरसा में रेलवे का जो आना जाना है उसको जो बेहतर, कुछ तो हमने किया भी आप लोगों के संज्ञान में होगा कि चाहे गोरखधाम की बात करें, हम त्रिपुर सुंदरी की बात करें, लेकिन और भी ज़्यादा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।